यस, वेरी गुड मॉर्निंग। जैसे कि यहाँ पे 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक ही क्वेश्चन है। मैंने ऑलरेडी आपको 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अप टू 9 तक कंप्लीट करा दिया है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिखाई दे रहा होगा, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। देन हम क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 ये पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने देखा होगा तो मैं इस एक्सरसाइज को आपको, ये शायद इस एक्सरसाइज का फोर्थ वाला वीडियो है। इसके पहले 3 वीडियो आ गया, एक सेंट्रॉइड के ऊपर आया है, एक मिड पॉइंट फार्मूला के ऊपर आया, एक सेक्शन फार्मूला के ऊपर। तो मैंने 4 पार्ट में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले मैंने आपको सेक्शन फार्मूला पे दिया है, देन इसके बाद मैंने आपको मिड पॉइंट फार्मूला पे दिया है, देन उसमें सेक्शन फार्मूला भी मैच है, देन सेंट्रॉइड के ऊपर सेपरेट 3 क्वेश्चन है वो दिया है। और यहाँ पे आज मैं आपको ट्राई सेक्शन मतलब लाइन सेगमेंट विच कैन बी डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, 4 पार्ट, 5 पार्ट, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इजी पार्ट है, पर थोड़ा सा ये लेंथी होगा। पर मैं आपको क्या करूंगा, थोड़ा सा और लेंथी करके इसको और इजी करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा उसमें 2-3 स्टेप बढ़ जाएगा, पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप जैसे सेक्शन फॉर्मूला सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करोगे। बस स्टार्टिंग का कुछ स्टेप है वो आपको याद करके रखना है, बाकी का वैसे ही है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राई सेक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ज्योमेट्री बहुत ही इजी लगने लगा होगा। मैं भरोसा करना कि आपको जैसे ही ये लेसन खत्म होगा, इसके बाद जो लेसन मैं स्टार्ट करूंगा, टोटल 7 ही लेसन है, जो भी मैं स्टार्ट करूंगा वो भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। वन बाय वन हम आपके कॉन्फिडेंस को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और आ जाए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी का हमें क्या करना है, ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसको ट्राइसेक्ट करना है। ट्राई मतलब 3 पार्ट्स में, ट्राई मतलब 3 पार्ट्स में। और यहाँ पे हमें ए दिया है और यहाँ पे हमें बी दिया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लाइन ड्रॉ करना है। लाइन ड्रॉ कर दो फास्ट। लाइन ड्रॉ करने, यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ किया। लाइन ड्रॉ किया, हमारा लाइन कौन सा है, ए बी। यहाँ पे बोला है ना लाइन सेगमेंट ए बी। हम क्या कर रहे हैं, उसे ट्राइसेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, अगर लाइन को ट्राइसेक्ट मतलब 3 पार्ट्स में करना है तो अंदर 2 पॉइंट लेने का। अगर लाइन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 3 पॉइंट्स अंदर लेना है। और अगर लाइन को 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो अंदर कितना पॉइंट लेना पड़ेगा आपको, 4 पॉइंट। तो ये थोड़े बहुत इक्वल दिखाई देने चाहिए, ऐसा आपको पॉइंट कंसीडर करना है। तो ये चीज आपको समझ में आई थी। यहाँ पे ट्राइसेक्ट है तो कितना पॉइंट लेना पड़ेगा, 2। और ऐसा लेना कि इक्वल रहे। देखो अभी आपको दिख रहा होगा लगभग इक्वल है। देन यहाँ पे मैंने पॉइंट कंसीडर किया, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ पी और यहाँ पे मैं कौन सा ले रहा हूँ, क्यू। देन यहाँ पे मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा, 2,7। देन इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, -4, -8। दिखाई दे रहा है। देन यहाँ पे हमें क्या करना है, P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है और Q का भी कोऑर्डिनेट क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देन सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ए बी है, P जो है, देखो P ना तो सेंटर पे है, यहाँ पे सेंटर पे दिख रहा है आपको, नहीं है। सेंटर पे होता तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते थे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। कौन सा अप्लाई करते थे, मिड पॉइंट। बट ये सेंटर पे नहीं है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पे हमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। समझ में आया सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना, पर सेक्शन फॉर्मूला में तो मन चाहिए रहता है। मन मतलब mn, यहाँ पे mn है नहीं। mn है क्या, यहाँ पे नहीं है, बट आप निकाल सकते हो। देखो P वाला जो पॉइंट है, P के अगर इस साइड देखोगे तो कितना पार्ट है, 1। और P के उधर कितना पार्ट है, 1, 2। तो कितना पार्ट है, 2। तो mn का जो वैल्यू आया क्या है, 1:2। क्या आया, 1:2। बट ये तो आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है ना। अगर आप ऐसे डायरेक्ट लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करके निकालना है। वो भी बस वही पार्ट एक नया है, उसके बाद पूरा का पूरा सेम आपको वैसे ही सॉल्व करना है। अगर जैसे ही आपका P पॉइंट आ गया, अगर इसको आप देखोगे तो P Q दोनों के बीच में था, इसको मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल लेना। देखो दोनों के सेंटर में। अगर आपको नहीं भरोसा होता तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, P यहाँ पे B यहाँ पे Q। देखो ये सेंटर में है, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला से। जो चीजें सेंटर में आएगी उसे मिड पॉइंट फॉर्मूला से, जो सेंटर में नहीं आएगा उसे सेक्शन फॉर्मूला से। पर सेक्शन फॉर्मूला में हमें क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। तो गाइस मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, पॉइंट, लेट लिखता हूँ क्योंकि दिया नहीं है डायग्राम में। पॉइंट्स P एंड Q डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, कौन सा लाइन सेगमेंट, ए बी, इनटू कितने पार्ट में, 3। इसके बाद एक वर्ड है, ये आना ही चाहिए, इक्वल पार्ट्स। ये आपने लिखा। आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे 1 बाय 1 अच्छे से सिस्टमेटिक आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। देन आपने ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, पॉइंट डिफाइन करना है। और पॉइंट अभी मत डिफाइन करो। सबसे पहले
यहाँ पे डिफाइन करने जाओगे ना चारों पॉइंट, तो आप कंफ्यूज, इसमें से बहुत सारे लोग सॉल्व कर लेंगे पर बहुत सारे कंफ्यूज हो जाएंगे। जस्ट जो नया पार्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपको वैसे ही सम सॉल्व करना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। ये हमारा हेडिंग है। मैं किसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करूंगा, पॉइंट P का। किसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करूंगा, पॉइंट P का। P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करूंगा तो इसके लिए मैं नया डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, जिससे आपको सम पूरा का पूरा पीछे की तरह दिखाई देगा। देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे A लिखा, यहाँ पे B लिखा, जैसे A B है, बस यहाँ से आप P लो, यहाँ से मैंने P लिया, Q मत लो। देन यहाँ पे A का जो कोऑर्डिनेट है 2,7, B का जो है -4, -8 आपने लिख दिया, और ये आपको फाइंड आउट करना है। आपको सेक्शन फॉर्मूला किधर दिख रहा है, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आपको क्या करना है, बस इसका रेशियो निकालना है। आपको पता है 1:2 है, बट उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। हाँ, यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स में आपने लिखा ना, तो यहाँ पे एक और चीज लिख दो, AP विच इज इक्वल टू PQ विच इज इक्वल टू QB। 3 इक्वल पार्ट्स मतलब ये तीनों एक दूसरे को इक्वल है। ये होने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड AP और PB का आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। इसका मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, MN। क्या फाइंड आउट करना है आपको, MN। तो वो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, यही पार्ट आपके लिए बस नया है। देखो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, AP लेना है, और उसके बाद क्या है, PB है। क्या उसके पास, PB। देन AP आपने ऐसे ही लिखा, देन PB। इस PB के अंदर कौन कौन है, PQ और QB है। क्या है, PQ प्लस QB। देन आपको क्या करना है पता है, AP, ये PQ जो है वो AP को इक्वल है कि नहीं है, QB भी किसको इक्वल है, AP को। जो ऊपर है वही आपको यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि ये दोनों भी किसको इक्वल है, AP को। देन अगर आप इसको प्लस करोगे तो AP ऐसे ही आएगा, AP और AP क्या आएगा, 2AP। देन AP कैंसिल, देन आंसर कितना है, 1/2। तो यहाँ पे आपको फाइनल आंसर मिल गया, AP अपॉन PB विच इज इक्वल टू 1/2। और इसी को हम लिख सकते हैं M/N विच इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे आपको रेशियो मिल गया है। कैसे आपको रेशियो निकालना है, हमेशा आपको ऐसे ही करना है, यहाँ वाला पार्ट लेना है और बाकी के दोनों पार्ट का क्या करना है, प्लस करना है। और जो भी ऊपर दिया होगा, देखो जो भी ऊपर दिया होगा उसी को नीचे रिपीट करना है। हाँ, वो जो भी दिया है ऊपर, अगर सपोज ऊपर PQ रहता था, यहाँ PQ लिखते, क्योंकि ये इसको इक्वल है। देन यहाँ पे आपको रेशियो मिल गया। अब रेशियो मिल गया, आपको MN मिल गया। अब आप सेक्शन फॉर्मूला से P निकाल लो। बस यही पार्ट आपके लिए नया था, अभी तक मैंने बता दिया, बस यही आपके लिए नया है। ये लाइन लिखना है, ये लिखना है, ये बस करना है। अब आपको सेम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। सेक्शन फॉर्मूला के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले डिफाइन करते हो। डिफाइन क्या करोगे, सबसे पहले A, B और P, तीनों चीज डिफाइन किया। A का क्या वैल्यू है, 2,7। B का क्या वैल्यू है, B का वैल्यू है -4, -8। C का क्या वैल्यू है, C नहीं है यहाँ पे, P है। P का क्या वैल्यू है, हमें निकालना है। देन हम क्या करते हैं, इसको हम x1 y1 लेते हैं, इसको हम क्या लेंगे, x2 y2 लेंगे, इसे हम क्या लेंगे, x, y। आपको याद होगा, इसलिए हम x, y लेते हैं। यहाँ पे अगर आप x1 y1, x2 y2, x3 y और x4 y4 ऐसे लेते तो जल्दी हो जाता सम, बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता। अब यहाँ से आप सेम वैसे ही आपको सॉल्व करना है। अब मैं ऊपर का पार्ट रफ कर रहा हूँ, ये आपने लिख लिया होगा। ये रेशियो का पार्ट भी रफ कर देता हूँ। हमें पता है रेशियो हमारा कितना आया, 1:2 आया है। देन अभी आप क्या करोगे, सम को सॉल्व करोगे। यहाँ पे क्या था, 2,7। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला। क्या अप्लाई करेंगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला। बाय सेक्शन फॉर्मूला में आप सबसे पहले क्या करना है, आपको x इक्वल टू, याद होगा आपको 1 वाला, एंड y के लिए भी इधर लिख दो, y इक्वल टू M y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। देन हम उसका वैल्यू सॉल्व करेंगे, वैल्यू लिखेंगे। देन x इक्वल टू द वैल्यू ऑफ m कितना था हमारा, वैल्यू हमने निकाला था ना, mn। अब मैंने रफ कर दिया, हमने निकाला था यहाँ पे mn कितना था हमारा, 1:2, ऐसे हमने निकाला था। यहाँ पे 1 लिखा। x2 का वैल्यू कितना है, x2 का -4। n कितना है, n कितना 2। x1 कितना आएगा, x1 कितना आएगा, 2 आएगा।
देन यहाँ पे 1 प्लस 2, देन x विच इज इक्वल टू -4 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 3, देन x इक्वल टू 0/3 विच इज इक्वल टू 0। 3 से अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा 0। सेम यहाँ पे आपको y निकालना है, y m कितना है 1, y2 कितना आएगा, y2 कितना आएगा -8 प्लस n कितना है n 2, द वैल्यू ऑफ y1 कितना आएगा 7। बोर नहीं हो रहे हो ना, ये सॉल्व करना ही है हमें, ये बिना सॉल्व किए नहीं होगा। थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं यहाँ पे मार्कर चेंज कर रहा हूँ, और उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता। बोलो और उससे ज़्यादा क्या करें। आप अच्छे से सॉल्व करते जाओ। -8 प्लस 14/3, देन y इक्वल टू, देखो प्लस माइनस माइनस 14 - 8 कितना होगा 6/3, और यहाँ पे ग्रेटर का साइन प्लस, देन y इक्वल टू आपका आंसर कितना आ गया 2। तो यहाँ पे हमें मिल गया, हमने जो सॉल्व किया था वहाँ पे हमारा आंसर मिल गया, हमें p का कोऑर्डिनेट मिल गया है। किसका कोऑर्डिनेट मिल गया है? p का। तो प्लीज़ आप एक के बाद, क्योंकि बोर्ड इतना बड़ा नहीं है, घर पे ही मैं, लॉकडाउन का टाइम है तो घर पे ही सॉल्व करके दे रहा हूँ। जैसे ही क्लासरूम में जाऊँगा तो हमारे पास बड़े बोर्ड है, उस पर एक ही टाइम पे पूरा सम सॉल्व हो जाएगा। बट यहाँ पे आप कोशिश करना कि चीज़ों को लिख लेना फिर आगे जाना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमें x और y मिल गया, मतलब हमें क्या मिला, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, p r 0,2। तो x हमें कितना मिला 0 और y कितना मिला हमें 2। तो यहाँ पे आपको p का कोऑर्डिनेट मिल चुका है, p का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया है, कितना मिला है 0,2। अब आपको क्या निकालना है, q निकालना है। अब q कैसे निकालना है, तो प्लीज आप इसको लिख लो, आपने लिख लिया होगा। अब हम किसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे, q का। इसी क्वेश्चन में, क्योंकि ट्रांसलेशन का आपको निकालना है ना, तो आपने इसका कोऑर्डिनेट निकाल लिया, p का तो निकाल लिया, अब किसका निकालना है आपको, q का। तो q देखो आपको खुद समझ में आएगा। देखो यहाँ पे मैंने q लिखा। अब देखो q के लिए मुझे ये वाला पॉइंट पता है, अगर आप a लोगे b लोगे तो इससे सेक्शन फॉर्मूला से सॉल्व करना पड़ेगा। a और b लोगे, पर आपको ये पॉइंट तो पता चल गया ना। अभी आपने निकाला, p का जो कोऑर्डिनेट था वो कितना था, 0,2 था आई थिंक, ये आपका अभी का कोऑर्डिनेट था। तो आप यहाँ पे ये दोनों अगर आपको पता है, ये दोनों का सेंटर है, मिड पॉइंट से निकाल लो। डायरेक्ट आप किससे निकाल सकते हो, मिड पॉइंट से। तो यहाँ पे जो चीजें चाहिए मैं उसका डायग्राम बना रहा हूँ। ये हमें मिला है 0,2 और ये -4, -8, और हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, पॉइंट Q इज द, उसके पहले आप क्या लिखो पता है, PQ स्टार्टिंग में दिया था ना, इक्वल टू QP। ये दोनों आपने लिख दिया, फ्रॉम 1 वहां पे आप लिख देना, फ्रॉम 1। ये होने के बाद आप क्या लिखोगे, पॉइंट Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। आपको ऐसा लग रहा होगा सर आप थोड़ा ये सब चीजें लाइन बहुत लिखवा रहे हो। देखो लाइन लिखना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कितना कम लिखा के दूं। अगर लाइन नहीं लिखोगे तो जो मैंने बताया ना इसके पहले, कुछ ऐसे रहेंगे, रिजल्ट ऐसे आ जाएंगे आउट ऑफ 100, कुछ ऐसे रहेंगे, इतना ही आएगा आउट ऑफ 100। हमें ये लेकर आना है, हमें यहाँ तक पहुँचना है। इसलिए हमारा हर एक पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए, कहीं पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं इसके लिए तुम्हें तैयार कर रहा हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसे आपको एडजस्ट करके, क्या कुछ तो नहीं लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, पॉइंट Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB, इतना ही लिखा। वो भी PB का यहाँ पे सेगमेंट लिख दो, सेगमेंट PB। ये हो गया। ये होने के बाद आप क्या करो, मिड पॉइंट फॉर्मूला सबसे पहले डिफाइन कर लो, लेट P, अब फिर से P B अलग अलग डिफाइन करना, और Q थोड़ा, अब आपको मिड पॉइंट की तरह सम हो गया। क्या करना है आपको, 0,2, क्या करना है -4, -8, और क्या करना है आपको, ये फाइंड आउट करना है। ये x1 y1, ये क्या आएगा x2 y2, और ये x, y बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, पेशेंस रखे रहना। क्या आएगा बोलो जल्दी, x विच इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, then x which is equal to, the value of x1 is 0, the value of x2 is -4, then यहाँ पे साइन लेना पड़ेगा (2), then x equal to, यहाँ पे क्या आएगा 0 -4/2,
देन x इक्वल टू -4/2, देन x इक्वल टू -2। तो यहाँ पे आपको x का वैल्यू मिल गया। सेम अब क्या करोगे, आप y का वैल्यू निकालोगे। थोड़ा सा मैं यहाँ से प्लीज ये सब चीजें जो मैं करा रहा हूँ आपको एक के नीचे एक सॉल्व करते जाना, मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसलिए साइड में कर रहा हूँ। देन y इक्वल टू y1 plus y2/2, y equal to the value of y1 is 2 and value of y2 is -8। then यहाँ पे ब्रैकेट लेना है y -8/2, then y -6/2, then y -3। तो यहाँ पे आपको वैल्यू ऑफ y भी मिल गया। तो यहाँ पे इसके नीचे आप क्या लिखोगे, आंसर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट कौन से Q, क्या आएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q R क्या आएगा, -2, -3, क्या आएगा, -2, -3। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया था, देखो क्वेश्चन में क्या दिया था, अब आपको फाइनल आंसर कैसे लिखना है वो सबसे पहले आपको पता चल जाना चाहिए। जो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था, तो हमारा जो पहला आंसर आया था वो क्या आया था, 0,2, और दूसरा आंसर क्या है, -2, -3 आया। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट। देखो आपको फाइनल आंसर क्या लिखना है, ये आपको समझ में आया यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, यहां पे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द सेगमेंट AB इनटू द 4 इक्वल पार्ट। ये सॉरी, ये तो इसके बाद का क्वेश्चन है, ट्रांसलेशन वाला कोऑर्डिनेट था। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ लाइन AB विथ वर्टाइसेस A 2, 7 एंड B। तो आप यहाँ पे फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, आंसर यहाँ पे क्या लिखोगे, जो आपके पॉइंट्स है, पॉइंट शायद वहां पे P था और दूसरा पॉइंट शायद Q था, P 0,2 आया था और शायद -2, -3 आया था, ऐसा कुछ आया था, वो आपके पास होगा। ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखना, पॉइंट्स PQ डिवाइड, देखो डिवाइड दी लाइन सेगमेंट कौन सा था, AB इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। तो ऐसे आपको लिखना है, लास्ट में आपको फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा। ये भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पॉइंट 0,2 या तो कोऑर्डिनेट 0,2 -2, -3 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इनटू द 3 इक्वल पार्ट। ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। यहाँ तक अगर आपने सही से लिखा तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। जो भी आपका 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा, ये 3 मार्क्स के लिए आएगा। थोड़ा सा समझाने का पार्ट था इसलिए लंबा गया, बट सम जो है, अगर आप फास्ट एक बार मेथड पूरा समझ जाओगे तो सॉल्व करोगे तो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आपको समझ में आया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, अब 11 की ओर जाते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 11 दिखाई दे रहा होगा। ये देखो, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए मैं लगाऊंगा, बस क्या सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो वैसे बहुत सारे लोगों ने अगर स्टेप समझ लिया तो उसको सॉल्व करने आएगा। इफ ए, ये देखो यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट है एंड बी का कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द सेगमेंट ए बी इंटू 4। ये आपको देखना है कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 4। तो सबसे पहले हमने डायग्राम जैसा ड्रॉ किया था वैसा आपको डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। मैंने यहाँ पे ए बी लिख दिया, ए बी है ना शायद एंड पॉइंट, हाँ ए बी है, ए बी यहाँ पे लिखा, बी थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। लिखा आपने ए बी। अब ए बी लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट, मतलब अंदर कितना पॉइंट लेना है, 3 पॉइंट्स लेना है। मैंने पहले ही बताया था 1 पॉइंट, अगर 4 रहेगा तो 3 लेना है, 5 रहेगा तो 4 लेना है। फिर यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं P Q R। अब यहाँ पे आपको A का वैल्यू पता है, A का वैल्यू कितना आएगा, -14, -10। बहुत ही प्रॉपर लिखो, एग्जाम में अगर रॉन्ग लिखोगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। और आपको किसका वैल्यू निकालना है, P का निकालना है, देन किसका निकालना है, Q का निकालना है, देन किसका निकालना है, R का निकालना है। अब देखो, अगर आप देखोगे तो देखो P जो है ये क्या है 1 और ये 1 2 3, 1/3 पे। Q जो है 1 2 1 2। देखो Q को अगर देखोगे तो 1 2 1 2, मतलब ये Q जो है वो सेंटर में, Q किसमें, सेंटर में। तो यहाँ पे आप मिड पॉइंट से डायरेक्ट Q पहले निकाल सकते हो, और जैसे ही आप मिड पॉइंट से Q निकालोगे तो ये दोनों का ये सेंटर हो गया तो ये भी मिड पॉइंट से आ जाएगा, और अगर R, ये दोनों का R सेंटर हुआ तो ये भी मिड पॉइंट से आ जाएगा। तो अगर आप अच्छे से समझ रहे हो तो यहाँ पे ये सम में
हमें सेक्शन फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, फिर से बता रहा हूँ। देखो ये जो क्यू है 1 2, यहाँ पे भी 2 पार्ट है, यहाँ पे 2 है, मतलब एकदम सेंटर पे। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्यू मिल जाएगा। आ रहा है समझ में तो प्लीज बोलो। देन यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे पी को, तो ये जो पी है, पी किसका मिड पॉइंट है, ये दोनों का। ठीक है, पी सेंटर में, तो ये तो आपको मिल गया होगा, तो ये तो आपके पास है, तो पी मिल जाएगा। और आर भी सेम ऐसे ही फाइंड आउट कर लोगे। तो यहाँ पे आपको मिड पॉइंट में ही 4 पार्ट का जो सम होता है वो मिड पॉइंट पे ही सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ये सम मैं ज्यादा नहीं सॉल्व करूंगा, बस आपको स्टार्टिंग बता रहा हूँ। पॉइंट्स पी क्यू आर क्या आएगा, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इनटू कितने पार्ट में, 4 इक्वल पार्ट्स। ओके, यहाँ पे आपने लिखा द लाइन सेगमेंट ए बी डिवाइड दी, ए बी थोड़ा अच्छे से लिख दूँ, ए बी डिवाइड दी द पॉइंट पी क्यू आर डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इंटू दी 4 इक्वल पार्ट्स। ये आपने लिख दिया। देन हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कौन सा पॉइंट, आपको रेशियो तो निकालना नहीं है इसमें, सबसे पहले आप क्यू का पॉइंट फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पे लिखूंगा फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू। क्यू का आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। ये आपने लिखा। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये अंडरलाइन भी कर सकते हो। देन आपको रेशियो भी नहीं फाइंड आउट करना है, डायरेक्ट आपको पता है। हाँ, यहाँ पे जो 4 इक्वल पार्ट है, तो यहाँ पे फिर से मैं नहीं लिखा हूँ, आपको लिखना है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 4 इक्वल पार्ट है, मतलब AP जो है वो किसको इक्वल है, PQ को, और PQ जो है किसको इक्वल है, QR को, और QR जो है किसको इक्वल है, RB को। AP, PQ, QR एंड RB। तो यहाँ पे ये सब के सब एक दूसरे को इक्वल है। अब अगर देखोगे तो मेरा जो मैथ्स सॉल्व करने का जो मेथड है, मैं कोशिश करता हूँ कि पिछले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करूँ। तो आपको भी हमेशा कभी मैथ्स सॉल्व करोगे तो आपको हार्ड नहीं लगेगा। देखो सेम मैं मेथड, सेम स्टेप से सम सॉल्व कर रहा हूँ। आप हर एक सम के लिए नया नया स्टेप मत लेकर आओ। मुझे समझ में आ रहा है, फाइंड द क्यू। अब यहाँ पे मिड पॉइंट है, मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर ले रहा हूँ। यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या बी है, और हमें क्या चाहिए, क्यू चाहिए। क्यू सेंटर में है, -14, -10, और यहाँ पे क्या आएगा 6, 6, -2। ये हो गया आपका। देन यहाँ पे आप क्या करोगे, लेट ए डिफाइन करोगे, बी डिफाइन करोगे। ए क्या है आपका -14, -10, बी क्या है आपका 6, -2। देन यहाँ पे क्या है x1 y1, x2 y2, और यहाँ पे q, जैसे हम हर एक सम में मैं वही ले रहा हूँ x, y। तो ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो q आपका मिल जाएगा। देन यहाँ पे आप क्या करोगे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करोगे x के लिए और यहाँ पे y के लिए। तो यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट मिलेगा, किसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, q का आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ये आपको सम सॉल्व करना है, क्योंकि इससे पिछला सम मैंने बताया। ये आप अभी जस्ट सॉल्व करके मुझे कमेंट्स करके बताओ। जैसे ही आपको q का मिलेगा, जैसे ही मिलेगा, फिर आप क्या करोगे, ये समझ में आया ना आपको सॉल्व करना है, क्योंकि इसके पिछला सम मैंने बहुत अच्छे से बताया। वहाँ पे 18 मिनट में मैंने पूरा का, आप देखोगे तो वीडियो 18 मिनट तक पहुँच गया था, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे आपको ये सॉल्व करना है। जस्ट यहाँ पे आपको वैल्यू पुटअप करना है, फॉर्मूला लिखना है। सब तो स्टेप मैं लिख के ही दे दिया, जिससे क्या हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर कि हाँ मुझे आ रहा है सॉल्व करने। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लस माइनस प्रॉपर करना, नहीं तो रॉन्ग होगा। जैसे ही आपका क्यू का वैल्यू आ जाएगा, फिर आप क्या लिखोगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। अब किसका कोऑर्डिनेट लेना है, पी का। अब डायग्राम कैसा हो जाएगा, अब देखो पी किसका सेंटर है, ए क्यू का। तो आप यहाँ पे ए लिखोगे और यहाँ पे क्या लिखोगे, क्यू लिखोगे। देन यहाँ पे -14, -10, ये जो भी आया होगा आपका आंसर वहां से, मुझे तो नहीं पता क्या आंसर है, यहाँ पे वो आंसर आपको लिखना है और ये क्वेश्चन मार्क आएगा। फिर आपको यहाँ पे फिर से क्या करना है, ए डिफाइन करना है, क्यू डिफाइन करना है और पी डिफाइन करना है। और फिर से क्या करना है, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, और जो आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला है दोनों अप्लाई करो। और यहाँ से आपको किसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, पी का कोऑर्डिनेट मिल गया। सेम आप क्या करोगे, इसके बाद ये जैसे ही आपने सॉल्व किया, ये भी अभी सॉल्व करना है, ये अभी सॉल्व करना है याद से। फिर आपको क्या करना है, आर का कोऑर्डिनेट सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आर लिखोगे, आर लिखने के बाद फिर से आप यहाँ पे करोगे क्यू, यहाँ पे क्या बी, और यहाँ पे आर फिर से मिड पॉइंट पे। यहाँ पे क्यू का आपने कुछ जो आपको मिला होगा, बी का तो आपके पास है 6 - 2, और सेम यहाँ पे क्यू, यहाँ पे लेट लिख के क्यू, यहाँ पे बी और यहाँ पे आर।
यहाँ पे आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। और यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला आप यहाँ पे अच्छे से लिखना, ये लिखोगे। बाद में यहाँ पे आप दोनों x और y का वैल्यू निकाल के आपको यहाँ पे किसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, r का। तो यहाँ पे आपको p का भी कोऑर्डिनेट मिल गया, q का भी मिल गया, r का भी मिल गया। तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, जो भी आपको मिला होगा ये विच डिवाइड द सेगमेंट ए बी इंटू द 4 इक्वल पार्ट। आपको ऐसे आंसर लिखना है। कैसे आंसर लिखोगे, आंसर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, आपके 3 पॉइंट्स है ना, तीनों पॉइंट्स लिखो। विच डिवाइड आगे ये विच डिवाइड द सेगमेंट ए बी इंटू द 4 इक्वल पार्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको सॉल्व किया होगा इतना, क्योंकि हम ऑलरेडी पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। मिड पॉइंट फार्मूला कितने बार आपने अप्लाई किया, सेक्शन फार्मूला कितने बार अप्लाई किया। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तीनों सॉल्व करके और कमेंट्स करो आपका आंसर क्या आ रहा है। अगर कुछ रॉन्ग आ रहा होगा, हो सकता होगा कि आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा, अदरवाइज रॉन्ग नहीं होगा। और वहां पे मैंने स्टेप तो आपको बता ही दिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है। देखो थोड़ा सा आपको ये प्रॉब्लम हो रहा होगा कि मैं जो क्वेश्चन है अलग अलग पार्ट में करा रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड का साइज इतना ही है, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है। तो थोड़ा बहुत आप एडजस्ट करके लो, हम घर पे हैं, क्लास पे नहीं जा सकते। जो चीज़ें हैं रूल्स हमें फॉलो करना चाहिए, क्लास पे नहीं जाके हम वीडियो बना सकते, तो हम घर से ही वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। वैसे आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम बहुत ही स्लो आपको बता रहे हैं और पीछे की चीज़ आगे रिलेट करके दे रहे हैं। देखो A, B are the given. Find the coordinate of the point which divide the segment into the 5 equal point. 5 congruent parts. Congruent means equal. तो यहाँ पे डरना नहीं है कि 5 इक्वल पार्ट्स है। ये 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा, अगर आया एग्जाम में तो। कितने मार्क्स के लिए आएगा, 4 मार्क्स के लिए। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। मतलब ये आया तो समझ जाना कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि आपको ऑलरेडी सेक्शन फॉर्मूला आता है, मिड पॉइंट, वही दो काम इसके अंदर करना है। जैसे कि अभी समझो इसके पहले हमने 4 पार्ट्स का किया था, बस मिड पॉइंट से वो सॉल्व हो गया, उसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा ही नहीं। तो कोशिश करना है जहां पे सेक्शन फॉर्मूला ना लगे तो ही अच्छा है। 3 पार्ट्स वाले में एक सेक्शन फॉर्मूला लगा और एक मिड पॉइंट लगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ ए बी कितने पार्ट में 5 है, तो अंदर कितना पॉइंट लेंगे जल्दी बताओ। 1 2 3 4, अंदर कितना पॉइंट लेंगे, 4। देन यहाँ पे क्या आएगा, पी क्यू आर एस, मैंने ले लिया। अब दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। ये होने के बाद द कोऑर्डिनेट ऑफ ए 20,10, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी 0,20, ये आपने लिखा। ये क्वेश्चन भी आपसे ही मैं सॉल्व कराऊंगा, बस आपको मैं ट्रिक बताते जा रहा हूँ आपको क्या करना है। तो देखो यहाँ पे हमें इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, इसका निकालना है, इसका निकालना है। तो सबसे पहले आपको सेंटर में कुछ दिख रहा है, आप बोलोगे सर मुझे आर सेंटर में दिख रहा है। अगर आर आपको सेंटर में दिख रहा है तो आप इधर काउंट करो, 1 2 3 है, वहां पे 1 2 है, तो ये कैसे सेंटर हुआ। सेंटर मतलब यहाँ और वहां, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, यहाँ और यहाँ दोनों ही वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आर है, दिखाई दे रहा आर, राहुल का आर, तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। जो पिछले सम में आया था 4 पार्ट्स में था, तो यहाँ हमने मिड पॉइंट अप्लाई किया। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, देखो आर के वहां पे 1 2 है, यहाँ पे 1 2 3 है, कैसे चलेगा। देन यहाँ पे अगर आप क्यू लेते हो तो क्यू के यहाँ पे 1 2 3 1 2, ये भी नहीं है मिडल में, तो यहाँ पे एक भी पॉइंट आपको मिडल में नहीं मिलेगा। तो जब मिडल में नहीं मिलेगा तो आपको सबसे पहला पहले वाले पॉइंट से सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर जैसे ही आप इस पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हो, ये वाला आंसर आपको मिल गया, फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कौन सा भी पॉइंट यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे अभी समझो ये आपको आर मिल गया, तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब देखो ये जैसे आर मिल गया तो ये 4 वाले की तरह सम हो गया, 1 2 3 4। फिर आप पहले ये आर निकाल लो, जैसे आपको पी मिल गया तो ये आर निकाल लो, फिर ये जैसे मिलेगा तो फिर से मिड पॉइंट से क्यू निकाल लो, और ये मिड पॉइंट से एस। तो आपको सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है, देन आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सेक्शन फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेट, बोरिंग मत होना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। पॉइंट्स पी क्यू आर एस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इनटू कितने इक्वल पार्ट में, 5 इक्वल पार्ट्स। तो आपने यहाँ पे लिखा
द पॉइंट पी क्यू आर एस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इंटू द 5 इक्वल पार्ट्स। ये 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। देन आपको क्या करना है, वन बाय वन एक एक कोऑर्डिनेट निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्या निकालना है आपका, पी का। पी का आप कोऑर्डिनेट निकालोगे। पी का आप जैसे ही कोऑर्डिनेट निकालोगे तो उसके लिए आपको रेशियो चाहिए, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला है चाहिए। तो यहाँ पे आप डायग्राम एक बना लो, बहुत ही इजी हो जाता है। ए बी और बस यहाँ पे पी लिखना है। क्या आएगा यहाँ पे 20, 10 और यहाँ पे क्या आएगा 0, 20। अब देखो आपको पता है पी के यहाँ पे पहला कितना बॉक्स, एक है, 1 है यहाँ पे, यहाँ पे पी के बाद क्या है 1 2 3 4। तो आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा, रेशियो का 1:4। बट फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। बिना सॉल्व किए नहीं हो सकता, इसे सॉल्व करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका मार्क्स चले जाएगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैंने ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब देखो यहाँ पे अगर ऐसा आपको कहीं पे बुक्स में मिलेगा नहीं कि ऐसा सेपरेट डायग्राम ड्रॉ है, ये मैं मेरे मेथड से कर रहा हूँ। ऐसा आपको मिलेगा ही नहीं कि यहाँ पे बस वो एक ही डायग्राम में पूरा सम सॉल्व कर देंगे। यहाँ सेपरेटली फिर से वो डायग्राम नहीं ड्रॉ करके देंगे। मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया, जिससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्टेप बढ़ता है, पर आपका जो क्वेश्चन है वो करेक्ट होने के चांसेस 100% हो जाते हैं। मतलब वो रॉन्ग हो ही नहीं सकता, राइट होगा, क्योंकि आप 1 बाय 1 स्टेप पे सॉल्व कर रहे हो। अब देखो इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं रेशियो फाइंड आउट करूंगा। तो यहाँ पे फाइंड, देखो मैंने यहाँ पे फिर से 5 इक्वल पार्ट से मैंने कुछ मिसिंग किया है, यहाँ पे लिखा नहीं है, तो आपको लिखना है ए पी पी क्यू क्यू आर आर एस एन एस बी। तो ये याद से आपको लिखना है, भूलना नहीं है। हाँ, यहाँ पे क्या लिखना है, फ्रॉम फर्स्ट। वैसे आपको याद आ जाएगा, जैसे ही आप यहाँ पे रेशियो निकालने जाओगे तो आपको याद आएगा कि यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। ये हो गया। आप क्या करो, रेशियो निकालो। रेशियो आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे तो आपको किसका रेशियो निकालना है, फाइंड ए पी इज टू पी बी। इसका मतलब क्या आपको निकालना है, एम एन, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब आप कैसे निकालोगे, ए पी अपॉन पी बी विच इज इक्वल टू ए पी द वैल्यू ऑफ पी बी के अंदर क्या क्या है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस बी। देखो निकालते हो, डरो मत, इतना बड़ा है तो क्या है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस, आपको आंसर पता है 1/4, बट हम निकालना पड़ेगा आर एस प्लस एस बी। आपने निकाला। फिर आपको पता है मैंने क्या बोला था, ये जो ऊपर वाला दिख रहा है यही पूरा नीचे लिख दो, क्योंकि ये सबको इक्वल है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए पी प्लस ए पी प्लस ए पी प्लस ए पी, यहाँ पे आपने लिख दिया। देन यहाँ पे क्या आएगा, ए पी 1 2 3 4, कितना आएगा 4 ए पी। देन ए पी कैंसर, देन आंसर कितना आएगा 1/4। तो यहाँ पे आपको मिल गया रेशियो। तो यहाँ पे आपको रेशियो मिल गया, किसका रेशियो मिल गया, ए पी और पीबी का यहाँ पे रेशियो मिल गया। आपको कितना मिला, 1/4। कितना मिला आपको, 1/4। मतलब एम एन का आपको आंसर मिल गया 1/4। अगर हम क्लासरूम में रहते तो 1/1 उसके आगे सॉल्व करते तो और अच्छे से आपको क्लियर सब दिखाई देता, बट ये आप लिख लो, देन इसके आगे हम सॉल्व करते। तो हमको जैसे ही रेशियो मिला, अब हम क्या कर सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको मैं रफ करता हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे ही आपको रेशियो मिला, आप क्या करो, पॉइंट डिफाइन करो। लेट ए, सेक्शन फॉर्मूला की तरह सॉल्व करना है, बी, और यहाँ पे क्या करना है आपको, पी। हाँ, ए कितना है आपका 20, 10। बी कितना है आपका 0, 20। और पी कितना है आपका, ये तो हमको फाइंड आउट करना है। कैसे आप करते हो, वैसे ही x1 y1 x2 y2 एंड x, y, कॉमा। ये हो गया। अब क्या आप लिखोगे, इसके बाद क्या करोगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला से आप क्या करोगे, यहाँ पे फॉर्मूला लोगे, x इक्वल टू क्या आएगा, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। और यहाँ पे क्या आएगा, y इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। सब आपको वैल्यू यहाँ से देख के पूरा का पूरा वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे आपको x का वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे आपको y का मिलेगा, ये आपको करना है। m तो आपको पता है 1:4 है, यहाँ पे mn भी चाहिए तो आप लिख लो, कितना है 1:4। तो यहाँ पे वैल्यू मिला तो आपको p मिल गया, p का कोऑर्डिनेट मिला। अब आप किसके लिए दौड़ोगे, ये आपको करना है, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो पूरा अच्छे से करा है। तो प्लीज आप फर्स्ट क्वेश्चन को देख के इसको अच्छे से, आप तो बस आपको वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। ये जैसे ही हो जाएगा, फिर आपको क्या लिखना है पता है, ये अच्छे से देख लो। जैसे वीडियो खत्म होगा उसके बाद आप
याद से रुक रुक के एक एक पार्ट आपको सॉल्व करना है, क्योंकि आपके पास पूरा 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे का आपका लेक्चर है, तो आपको सॉल्व करना है। फिर आप देखो ये जैसे ही हो गया, अब ये हो गया तो आपको दिखाई दे रहा है इसका ये आर मिड पॉइंट हो गया 1 2 एंड 1 2, क्योंकि ये आपको पता चल गया, तो ये आर इसका क्या हो गया मिड पॉइंट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखो, यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो, point R is the midpoint of segment, किसका midpoint है PB, किसका midpoint हो PB का है, दिखाई दे रहा है ना, वो दोनों का वैल्यू क्या है इक्वल है। अब ये आपने इसका midpoint बोल दिया, तो जस्ट आपको क्या करना है midpoint की तरफ डायग्राम ड्रॉ करना है, यहाँ पे P है यहाँ पे B है, PB है ना, PB का midpoint है तो PB लिखा और बीच में क्या आएगा R। देन यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट आपने अभी निकाला होगा, P का कोऑर्डिनेट आपके पास है 0,20। देन यहाँ से आप मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करो, वैसे ही आपको लिखना है लेट P, यहाँ पे B और यहाँ पे R, एंड यहाँ पे क्या लिखोगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, यहाँ पे क्या लिखोगे x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ पे आपको y का मिल जाएगा, देन आपको फाइनली किसका कोऑर्डिनेट मिल गया r का। जैसे ही आपको r का कोऑर्डिनेट मिलेगा, फिर से आप इस यहीं तक रहना, देखना आप q ये दोनों का मिड पॉइंट है, दिखाई दे रहा है दोनों के सेंटर में। तो नेक्स्ट आप क्या लोगे p और r, q इज द मिड पॉइंट ऑफ pr, फिर से वही करोगे p r और q के कोऑर्डिनेट लिखोगे, यहाँ से आप q का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं इसी मेथड से। और जैसे ही आपको q का कोऑर्डिनेट मिल गया तो आपको दिखाई दे रहा है s जो है ये दोनों का मिड पॉइंट है, s को आप लेके फिर से आप क्या डायग्राम ड्रॉ करोगे, हर एक टाइम आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करोगे RB और इसका पॉइंट क्या S है। देन यहाँ पे आप R का कोऑर्डिनेट लिखोगे, यहाँ पे B का, क्योंकि R का आपको पहले मिला रहेगा, ये इसका मिड पॉइंट है। देन यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको हर एक कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। फिर आप क्या लिखोगे लास्ट में, जो भी आपका आंसर होगा द पॉइंट्स, आंसर लास्ट में जो भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखोगे, पॉइंट्स कितने पॉइंट्स है टोटल 4 पॉइंट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, डिवाइड द सेगमेंट AB इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करके नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मिड पॉइंट फार्मूला आपको आता है, मैंने जस्ट मेथड बता दिया है। प्लीज आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना है, स्टार्टिंग का पार्ट मैंने बता दिया है क्या नया है, बाकी आपको अच्छे से सॉल्व करो। कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हो, आप मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पे, कुछ भी अगर आपको नहीं आया। पर आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि डाउट का ऑप्शन वहां पे आपको डाउट आएगा ही नहीं अगर आपने वैल्यू सब प्रॉपर लिखा। अगर आप वैल्यू कुछ गलत लिख रहे हो, जैसे यहाँ पे 0,20 है, 20,10 है, आपने लेते टाइम x2 को x1 ले लिया, तो आपका जो माइंड है बहुत ही प्रॉपर रखो और अच्छे से सॉल्व करो, कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा आएगा, वन टाइम में ही आपका आंसर आ जाएगा। तो प्लीज गाइस, अगर एक बार आंसर रॉन्ग हो रहा है फिर से उसको कट करो, फिर से सॉल्व करो, उसी में उल्टा पुल्टा मत करो, नहीं तो बहुत टाइम जाएगा। फिर से उसे कट करके अच्छे से सॉल्व करो और घर पे अच्छे से स्टडी करो। यहाँ पे हमारा 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है, जल्दी ये दोनों एक्सरसाइज के ऊपर मैं टेस्ट लूंगा। अब नेक्स्ट टाइम से हम 5.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, बाद में ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा और हम दूसरे लेसन के ऊपर जाएंगे। तो घर पे रहो, स्टडी करो, जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करो, और जितना अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी तो वीडियो के नीचे कमेंट्स करो, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करवाओ और शेयर करो। थैंक यू सो मच।